जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। आज कुछ ख़ास बातों के साथ मैं सामने हाजिर आ गया हूँ। और सबसे पहले उस मालिक का धन्यवाद जिसने हम सबको बनाया। और ख़ास करके आज कुछ त्योहारों की शुभकामनाओं के साथ आज पूरे देश में और दुनिया में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया गया है। उन सभी को और सभी देशवासियों को और ढेरों सारी शुभकामनाएं। और त्योहारों की धरती भारत, जो हमारा देश त्योहारों के नाम से जाना जाता है, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल। और कई तरह के त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। ईद है, दीपावली है, होली है। इन सब में हम पुरानी दुख को, तकलीफ़ को, बुराइयों को, कीने कुदूरत को और सबको भूलकर आज गले मिलते हैं। तो सभी देशवासियों को ईद मुबारक हो। तो ख़ास बात यह है कि आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी नौकरी से ज़्यादा खुद पे काम करना चाहिए, क्योंकि नौकरी तो हम कहीं भी पा लेते हैं और कहीं भी छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग खुद पे काम किए रहते हैं, जो लोग स्वयं पे काम करते हैं, जो लोग स्वयं इंटेलिजेंट होते हैं, स्वयं बुद्धिजीवी होते हैं, अक्लमंद होते हैं, समझदार होते हैं और टेक्नोलॉजी की जानकारी होती है, वैसे लोग कहीं भी काम कर लेते हैं। अगर एक कंपनी में छोड़े तो कहीं दूसरी कंपनी भी उनका वेटिंग करती रहती है, वेट करती रहती है। तो इसलिए नौकरी से ज़्यादा खुद पे हमें काम करना चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो करना है वो हमें स्वयं पे करना है। कुछ नया सीखना है, कुछ नई किताबें पढ़नी है, स्किल डेवलपमेंट करना है, लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है और अपने से ज़्यादा कामयाब लोगों के साथ उठना बैठना है। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जैसे लोगों के साथ हमारा बैठना उठना रहता है, जैसे लोगों के साथ हमारा आना जाना रहता है, तो वैसे ही हम लोग धीरे धीरे हो जाते हैं और वही मनोवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो आदमी को यही सोचना चाहिए कि क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या हमारे लिए ख़राब है। इसका फ़ैसला करने के लिए आपका एक सुपर मस्तिष्क है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया चलती है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो बनी हुई है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है या जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये इंजीनियर हैं, सब ब्रेन पे ही काम करते हैं। जिनका जितना ब्रेन बूस्ट है उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं और उतना ही ज़्यादा देश का विकास वो कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसे लोगों के साथ बैठना है कि कुछ हम लोग नया सीख सकें, कुछ नया सीख सकें और नई चीज़ ज़िंदगी में हमारी आ सके। तो अक्सर देखिएगा लोग दूसरों पर ठिकरा फोड़ते हैं कि दूसरे की वजह से मैं ये हो गया, वो हो गया, दूसरों ने बर्बाद कर दिया, पड़ोसी ने बर्बाद कर दिया, रिलेटिव्स ने बर्बाद कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। आपकी कामयाबी और बर्बादी के पीछे आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर आप अच्छे से रहते या फिर अच्छे कदम उठाते या फिर अच्छाई के रास्ते पर चलते तो क्या कोई दूसरा आपको बर्बाद कर देगा? फिर आपको कोई दूसरा पानी पीने से क्यों नहीं रोका? फिर कोई दूसरा आपको खाना खाने से क्यों नहीं रोका? फिर कैसे समय के साथ आप रात में सो जाते हैं? फिर कैसे समय के साथ आप सुबह में उठ जाते हैं? इन सब बातों के लिए दूसरा नहीं रोका और आप कहते हैं कि मेरी सफलता के लिए मुझे दूसरों ने रोक दिया। ऐसी बात नहीं है। आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर आप हारे हैं तो आपकी गलती है, अगर आप सफल हुए हैं तो ये आपकी कामयाबी है। कहीं ना कहीं आपसे चूक ज़रूर हुई है जिसके वजह से आप बर्बाद हुए। तो किसी की बातें सोचना नहीं है, किसी के विषय में सोचना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। सफल लोग कभी किसी की बात नहीं सुनते। सफल लोग सिर्फ आगे बढ़ते जाते हैं। सफल लोग पछताते नहीं, सफल लोग आगे बढ़ते जाते हैं। सफल लोगों को अगर कहीं पर फेल्यूर मिल भी जाता है, फेल्यूर से मुलाकात भी हो जाती है, तो वो फिर सक्सेस की ओर बग़ैर शिकायत किए आगे बढ़ते जाते हैं और वो सफल और सफल होते जाते हैं। क्या आपने ज़िंदगी में कभी प्रॉफिट लॉस बनाया? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी प्रॉफिट लॉस बनाया कि मैंने कितना कमाया, कितना खोया, क्या पाया, क्या खोया, कितना मुझे लाभ हुआ, कितना मुझे हानि हुई?
कितनों ने किया है? कितने के पास प्रॉफिट लॉस लिस्ट है? अगर नहीं है तो आज से जो है प्रॉफिट लॉस लिस्ट बनाइए। अगर आप प्रॉफिट लॉस लिस्ट नहीं बनाएंगे और इनकम के विषय में नहीं जानेंगे और खर्च के विषय में नहीं जानेंगे तो निश्चित है कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। आज मैं कुछ और बातें आपसे बताना चाहता हूँ। जो दूसरी बात यह है कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। जितने भी धन और पैसे आपने कमाए हैं या फिर आपके पास वो पैसा आया है और फिर आकर के मान लीजिए कि चला गया, है ना, बैक टू पवेलियन। रोहित कुमार शर्मा, प्रगति कोचिंग सेंटर इज़ वाचिंग। थैंक यू सर, आपको भी जो है त्यौहार की मुबारकबाद हो। मेरे दोस्तों, तो ख़ास बात यह है कि गया हुआ पैसा वापस आ सकता है, गया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन आप सोच लीजिए कि गया हुआ समय क्या वापस आएगा? जो समय आपकी ज़िंदगी से चला गया, दैट टाइम विल नॉट टू बी रिटर्न इन योर लाइफ। तो ये समय फिर वापस आपकी ज़िंदगी में कभी आ नहीं सकता है। तो रिस्पेक्ट द टाइम। तो समय की हमें कदर करनी है, समय की इज्जत करनी है। तो सोचना यह है कि क्या वैसी जगह पे हम समय लगाएं जहां हमारा नुकसान हो जाए। आप ऐसी जगह पे समय लगाइए जहां से आपकी सफलता हो, जहां आपको कामयाबी का रास्ता मिले। हरगिज़ वैसी जगह पे समय नहीं लगाना है जहां से आपका नुकसान हो। आप स्वयं सोच सकते हैं, क्योंकि आप यू आर द बेस्ट थिंकर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि सबके पास मस्तिष्क वैसा ही है, सबके पास मेमोरी उतनी है, सबके पास थिंकिंग वैसी है, लेकिन क्या है कि कोई सोचता नहीं है, दिमाग पे जोर देता नहीं, बस दूसरों को देख देख करके जो है कोई करता है, इसने ऐसा किया वैसा हो गया, इसने ऐसा किया वैसा हो गया, मैं भी करूँगा बर्बाद हो जाऊँगा। आप दूसरों की बात न लीजिए, सिर्फ आप अपना कदम बढ़ाते जाइए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन्हें बोलना नहीं आता है वो कभी सफल नहीं होते। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा देना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें ध्यान ज़्यादा देना है। हमें बातें करने की कला आनी चाहिए। जिनको बातें करने की कला नहीं आती वो भी ज़िंदगी में सफल नहीं होते। अच्छा, बातें करने की कला आने के लिए क्या करना है? हमें ज़्यादा लोगों को सुनना पड़ता है। वी शुड हैव टू लिसन केयरफुली व्हेन एनीबॉडी बिगिन टू स्पीक। कोई अगर बोलना शुरू करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा सीखना है, क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि ए गुड लिसनर इज़ बेटर देन ए गुड स्पीकर। बेहतरीन सुनने वाला बेहतर होता है एक बेहतरीन बोलने वाले से। तो बेहतरीन बोलने वाले से बेहतरीन सुनने वाला अच्छा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लिसन केयरफुली। तो हमें ध्यानपूर्वक सुनना है और सुन सुन के हम लोगों को सीखना है। अगर आपको भाषा नहीं आती तो आप दुनिया के किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते। श्री राम कुमार इज़ वाचिंग। थैंक यू मिस्टर श्री राम कुमार। तो कहना ये कि अगर आपको भाषा नहीं आती, आपको ज़ुबान नहीं आती, तो जीवन शब्दों से चलता है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि जिनको अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, जिनको बोलने का तरीका आता है, वैसे ही लोग ज़िंदगी में सफल होते हैं। क्या आपने अगर दुकान खोली, अगर दुकान में कोई आया कुछ परचेस करने के लिए, आपने कहा क्या लेना है ले लो, लेकिन एक दूसरा आदमी कहता है कि नहीं कम कम, आइए प्लीज़, क्या आपको चाहिए? हाँ ये, हाँ तो ये हमारे पास अवेलेबल है, लीजिए, वेरी गुड। और मैं आशा करता हूँ कि फिर आप दोबारा आएंगे। तो देखिए ये दोनों चेंज हो गया। एक आपका जो रीडली बोलने का तरीका हुआ कि आप किसी को ज़ोर से बोले, और एक आप किसी को प्यार से बोले। तो ये दोनों में इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने अच्छी भाषा का उपयोग किया है, अगर आप एक शॉपकीपर हैं, आप वेंडर हैं, तो निश्चित तौर पर वो फिर कस्टमर फिर दोबारा आएगा कि नहीं बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं। और अगर मान लीजिए कोई कस्टमर का पैसा आपका 10 रुपया ज़्यादा आ गया तो उसे प्यार से कहना है कि ये पैसा 10 रुपया आपने ज़्यादा दिया था, लेकिन आइंदा आप ख्याल करके किसी को पैसा देंगे। पैसा तो आपने वापस कर दिया, लेकिन एक एडिशनल टैलेंट आपने कहा कि देखिए पैसा किसी को भी दे, गिन करके दे, ध्यान से पैसा दें। तो ये एडिशनल नॉलेज जो आपने दिया है, उसका जो उस बात का जो प्रेशर आएगा, उस बात का जो दबाव आएगा, उस बात का जो उनके ऊपर असर आएगा, तो जिसकी वजह से जो है वो कस्टमर आपसे जो है एक्साइट होगा और निश्चित तौर पर दोबारा कस्टमर आएगा। तो आप किसी भी फील्ड में सफल हो नहीं सकते अगर आपको बोलने की कला नहीं आती। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। बोलने की कला ज़्यादा बढ़ाना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़बोले लोगों के साथ भी नहीं रहना है, कि लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं लायन हूँ, मैं टाइगर हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास दौलत है, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। पता है ऐसे लोग कुछ नहीं होते। और जो लोग होते हैं, जिनके पास होता है, जो लाइडेन ट्री होता है, जिस वृक्ष में फल रहता है, वैसे वैसे प्लांट, वैसे मतलब पौधे, वैसे वृक्ष कभी भी जो है उनकी डालियाँ ऊपर नहीं होती है, डालियाँ झुक जाती है। तो हमेशा आदमी को झुक करके रहना चाहिए। झुक कर अदब से एहतराम करती है
और इज़्ज़त को दुनिया सलाम करती है, और अच्छी ज़ुबान को दुनिया सलाम करती है, दौलत को दुनिया सलाम करती है, ताकत को दुनिया सलाम करती है सबसे पहले। लेकिन मैं कहता हूँ कि शिक्षा और इल्म को दुनिया सलाम करती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। जिन्होंने विद्या नहीं प्राप्त की, जिनके पास ज्ञान की कमी है, वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। इसलिए मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम जो लोग आज शिक्षा प्राप्त नहीं किए, वो अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे से ट्यूशन में लगाएं, अच्छे से ट्यूटर के पास ले जाएं और बच्चों की ज़िंदगी बनाएं, और ख़ुद से भी बच्चे को डिसिप्लाइंड बनाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों को बताएं, और महापुरुषों की कहानी सुनाएं, और उन्हें ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाएं कि बच्चा आपका एक दिन सभ्य बन जाए और संस्कारी बन जाए। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, लोगों के साथ रहना चाहिए। बड़ बोले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, जो पोलाइटली बोलते हो, जो अच्छी बातें बोलते हो, जिनसे पास रहने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। सारे लोग जब सोए रहें। आज ख़ास बात एक लास्ट लाइन बच रही है, कहा गया कि सारे लोग, क्योंकि मैं सबसे पहले मतलब अपने इस कंटेंट को खुद से अपनी पेन और कलम से डेली लिखता हूँ, क्योंकि लगातार किसी चीज़ को याद रख लेना कमाल नहीं है। मैं पहले कंटेंट को डेली लिखता हूँ, और लिखने के बाद उस कंटेंट को मैं थोड़ा थोड़ा सा उसका हिंट्स देख करके ही बोलता हूँ। मेरे दोस्तों, तो कहा जाता है कि ऐसे लोग जो सूरज निकलने से पहले उड़ जाते हैं, निश्चित है कि वो सफल हो जाते हैं। और वैसे लोग जिनको सूरज जगाता है, फिर वो उठते हैं और कहते हैं मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं सफल हो जाऊँगा। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए सूरज निकलने से पहले उठें और कुछ नया करें। उसी समय रीडिंग बुक्स करें, एक्सरसाइज करें, और स्वस्थ रहें, और ज़िंदगी को बनाएं, लोगों की भलाई करें, अच्छी ज़ुबान रखें, अच्छे भाषा का उपयोग करें। और आप अच्छे इंसान तभी हैं जो लोगों के दिल पे राज करें। कहा जाता है कि ज़मीन मत खरीदो, ज़मींदार लोगों के दिल पे राज करो। एक दिन ज़मीन खुद आपको ज़मींदार लोग हैंड ओवर कर देंगे। इसलिए ट्राई टू सेट इन द हार्ट ऑफ द ऑनर ऑफ द लैंड। तो कहा गया कि ऐसे लोग जो ज़मींदार हैं, उनके दिल पे राज कीजिए, न कि ज़मीन खरीदिए। तो ज़मीन खरीदना कमाल नहीं है, ज़मींदार लोगों के दिल के अंदर बस जाना है मेरे दोस्त। इसलिए जब लोग आपकी कदर करें, लोग आपसे मिलकर खुश हों, लोग आपसे अच्छे दिल से, हृदय से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम करते हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं। और अच्छा बनिए, टू बी पोलाइट, और लोगों के साथ अच्छा अखलाक कीजिए। और अखलाक की बुनियाद से ही इस्लाम की शुरुआत हुई। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूड़ा डालने वाली के घर जाकर के दुआएं की, और जो लोग खिलाफ बोलते थे उनकी सर पर गठरी उठा करके पहुंचा दी। मोहम्मद साहब ने को जिन्होंने टीज़ किया, परेशान किया, उनको हाथ उठा करके दुआ दिया। इसलिए कहा जाता है कि वो मालिक है जिसने पूरी कायनात को रचा है, और मोहम्मद साहब हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर रहम किया है, भलाई की है, नेकी की है। बच्चियां मक्का में ऐसे दफन की जाती थीं ज़मीन के अंदर, और उन बच्चियों को उन्होंने बचाया, उन बेटियों को बचाया, और उन लोगों को सिखाया कि बेटियां रहमत है, बेटियों के साथ जुल्म न करो। इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सिद्धांत ऐसे ऐसे हैं मेरे दोस्त कि उनको पढ़ करके देखिए। जितने भी महापुरुष आए, उनके उपदेशों को अगर हम लोग पढ़ें तो हम लोग बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। लेकिन कहा गया कि पढ़ते हैं जो कभी नहीं लड़ते, और जो नहीं पढ़ते वही तो लड़ते हैं। इसलिए रीड द बुक्स। अगर जो लोग अच्छी अच्छी किताबें पढ़े हैं, जो लोग अच्छे अच्छे श्लोक पढ़े हैं, जिन्होंने गीता और कुरान को रिसाइट किया है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। वो नॉर्मल हार्ट होते हैं, उनका हृदय बहुत नॉर्मल होता है। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को इस यार खान सर का हृदय से सैल्यूट है। फ्रॉम चरका कला, चतरा, झारखंड। यार खान वॉइस चैनल यूट्यूब पे है सर, इसको शेयर करें एंड लाइक करें। बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे एवरी डे।
एवरीबडी, सॉरी एवरीडे बोल गया, एवरीवन, सी यू, बाबा, हैव ए नाइस डे एवरीबडी।